राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 16 से 21 कुछ हटकर करने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुछ अलग हटकर करने का समय। यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। परमपिता परमेश्वर से और बजरंगबली से हमारी यही प्रार्थना है, हरदम प्रार्थना करता हूं, हे मेरे प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हैं आप सबका कल्याण करिए, सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करिए। कुंभ राशि होने क्या जा रहा है, आपके नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य के घर में, जहां पर 7 लिखा हुआ है, तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। और यहां पर चंद्रमा 17 तारीख तक रहेंगे, यानी 17 दिसंबर तक। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल बगैर चंद्रमा के संभव नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो चंद्रमा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा। अब यही चंद्रमा आपको बहुत कुछ देते हुए दिखाई देंगे, बहुत कुछ देते हुए दिखाई देंगे। यहां से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पराक्रम के घर पे पड़ेगी। अच्छा, चंद्रमा पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि। और इसी चंद्रमा पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि राहु की है। तो राहु की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि आपके भाग्य पर है, और भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो किए गए कार्यों का पूरा पूरा परिणाम मिल जाता है, पूरा पूरा फल मिल जाता है। तो आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसका आपको परिणाम मिलेगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब चूंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पर डाल रहे हैं, तो आपके हुनर से, आपके अंदर जो टैलेंट है उससे आपको लाभ होगा। और राहु ग्लैमर देते हैं, तो आप ग्लैमर जगत में फेमस होंगे, यानी कि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। फिल्मों से जुड़े हैं तो फिल्मों में आपका अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव में बैठे, यहां से इनकी दृष्टि भाग्य पर, तो भाग्य का साथ मिल रहा है, संतान की तरक्की होगी, संतान का ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। यदि आपके बच्चे पढ़कर बैठे हैं, नौकरी की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का सिलेक्शन होगा। कोई आपका पुराना मित्र आपसे भटक गया था तो वह आपसे मिलेगा, फिर से पुनः मुलाकात होगी। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 3य भाव पे, यानी आपके पराक्रम पर, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको प्रबल लाभ की प्राप्ति होगी। और यह कब तक होगा? 17 तारीख तक। 17 से 19 तक फिर ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि आपके इस घर में, यानी आपके कर्म के घर में। और जब कर्म के घर में आएंगे तो आपके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसका 100% आपको परिणाम मिलेगा, 100% सुख मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही,
आपका सिलेक्शन होगा। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे जिससे आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, सुख के घर में। अब जब सुख के घर में दृष्टि पड़ेगी, जब भी चंद्रमा की दृष्टि सुख के घर में या चंद्रमा सुख के घर में आते हैं तो जातक को नौकर चाकर, गाड़ी बंगला मोटर सब मुहैया कराते हैं, सब कुछ देते हैं, सुख मिलता है। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तो आपको गाड़ी बंगला नौकर सब मिलेगा। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, स्वयं अपना कारोबार कर रहे हैं, तो आप अपने से कोई नौकर हायर करेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा मकान खरीदेंगे। होता तो ये छोटे समय के लिए योग होता है, 17 से 19 का ही समय है, किंतु 1 मिनट ही काफी है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये तो 2-2.25 दिन का समय होगा। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा योग है। आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, सुख में इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। फिर 19 तारीख से फिर पूरे सप्ताह धनु राशि में आ जाएंगे, आपके यहां पर एकादश भाव में, जहां पर मंगल बैठे हैं और सूर्य भी आ गए हैं। तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा एक साथ आपके आय के घर में, आपके डिजायर के घर में। तो आपका डिजायर पूरा होगा, आपका आय बढ़ेगा, आपने जो सपना देखा था वह सपना आपका साकार होगा, आपका सपना पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी, जो भी आपका कारोबार है उससे आप लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका धन बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 5वें घर पे। अब जब इस घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी। यदि संतान की तरफ से कोई आपका मनमुटाव था, कोई अनबन था, तो वह मनमुटाव, वह अनबन समाप्त होगा, दूर होगा। योजनाएं आपकी पूरी होंगी। कोई दोस्त जो आपसे बिछड़ गया था आपके संपर्क में आएगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। यह सप्ताह बदलाव का समय है। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आप करेंगे, कुछ ना कुछ हट कर करेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। इस समय में 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे पूरे सप्ताह, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। हनुमान जी से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों के मनोरथ को आप पूर्ण करिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।